जो शपथ पत्र है इसको लेकर भी एक बार को मुहिम चलेगी, मेरा ऐसा सोचना है। हम सब चाहते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो है वो सब खत्म हो। और संजय सिंह सर ने बताया था जो किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले, जब वंदे मातरम बोलने पर लोगों को आपत्ति है, सूर्य नमस्कार करने पर जो सूर्य चंद्रमा एक है, सबको प्रकाश देता है, किसी में बैर विरोध नहीं है, किसी को हम इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, उसको करने में आपत्ति है। ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाले लोग हैं जिनको कि सभी लोग जानते भी हैं और जो देश की जो सब सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में वो कभी नहीं बोलते। या आज की दुनिया में कई अदृश्य युद्ध लड़े जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र और सत्ता का खेल, इनकी आग में आज कई छोटे और मध्यम देश झुलस चुके हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ये नाम गवाह हैं कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक दिन में नहीं टूटती। वहां भी सब कुछ धीरे धीरे हुआ। लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में अविश्वास बोया गया। यही कारण है कि आज यह सवाल बार बार उठ रहा है, क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो समय रहते देश विरोधी शक्तियों को लोकतांत्रिक ताकत हासिल करने से रोक सके। इसी चिंता के बीच देश भर में एक वायरल शपथ पत्र चर्चा का विषय बना है। इस शपथ पत्र में एक बड़ी ही अहम बात है कि शपथकर्ता का कोई विचार या कार्य राष्ट्र या संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो वह सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने, मतदान अधिकार छीने जाने और कानूनी कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। इस शपथ पत्र को प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय अग्रवाल ने अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर तैयार किया है। इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार ने भी जोर देते हुए कहा है, यदि यह अभियान व्यापक रूप लेता है तो निश्चित रूप से यह सरकार तक पहुंचेगा और संसद, लोकसभा या राज्यसभा में इस पर गंभीर चर्चा संभव हो सकती है। रॉकेट पोस्ट भारत ने यह जानने की पहल की, आखिर इस शपथ पत्र को लेकर देश के अलग अलग वर्ग क्या सोचते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर संध्या तिवारी से हुई खास बातचीत। आज मैम, हमारा आपके पास आने का जो मेन मकसद था, मेन मोटिव था शपथ पत्र, क्योंकि आप उस मुहिम से जुड़ी गई हैं तो आपको जानकारी होगी ही पूरी। आपके इससे जुड़ने के पीछे मेन विचार एक मन में नहीं आता इंसान के कि यार इससे जुड़ना जरूरी है या इससे जुड़ा जाना चाहिए, उसके पीछे राष्ट्र को लेकर क्या भावना, क्या ऐसा इसकी जरूरत महसूस हुई आपको? बस यही इसका आंसर है कि हम सब चाहते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो है वो सब खत्म हो और हम जैसे अन्य देश के नागरिक हैं या इजराइल का या अन्य देश जो भी, जैसे संजय सिंह सर ने बताया था कि हम यहाँ पर जो है वो अपने कुत्ते को यूं ही छोड़ देते हैं और बाहर जब जाते हैं, हमारे ही देश के नागरिक जब बाहर जाते हैं तो वही अपने रूमाल में कुत्ते की पॉटी उठा करके डस्टबिन में फेंकते हैं या जो भी डिस्पोज करते हैं। तो क्या हमारे देश में अगर इतनी खुली छूट है, हमारे देश में कहीं भी थूक दो, कहीं भी पेपर फेंक दो, कहीं भी कुछ भी कचरा फेंक दो और दूसरे देश में वही जाकर के सारा कुछ उस लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चले या स्पीड का ले लिए, कहीं कुछ भी ले लीजिए, तो क्या हमें अपने देश में नहीं करना चाहिए? क्या जापान, इजराइल हमारा देश नहीं बन सकता? बिल्कुल। जी। तो ये जो किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले, क्योंकि कुंडी अंदर से है, बाहर से क्यों कर कोई खोलेगा? जब तक कि कोई अंदर से चिल्लाएगा नहीं तब तक बाहर से खुलेंगे नहीं। और जो ये मुहिम है, हमें नहीं लगता है कि सब इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि जब वंदे मातरम बोलने पर लोगों को आपत्ति है, सूर्य नमस्कार करने पर जो सूर्य चंद्रमा एक है, सबको प्रकाश देता है, किसी में बैर विरोध नहीं है, किसी को हम इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, उसको करने में आपत्ति है, बहुत सारी चीजें करने में आपत्ति है। तो इस जो शपथ पत्र है इसको लेकर भी एक बार को मुहिम चलेगी, मेरा ऐसा सोचना है। लेकिन जितने भी लोग इसमें जुड़े और जुड़ सकते हैं और जो राष्ट्र के हित में हैं वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। साथ में ये मैं जरूर कहना चाहूँगी कि
जो ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाले लोग हैं, जिनको कि सभी लोग जानते भी हैं और जो देश की जो सब सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में वो कभी नहीं बोलते, या राष्ट्र के बारे में वो कभी नहीं। कितना भी आप देखिए, अभी जब बरेली का कांड हुआ था, उससे पहले बिहार में एक छोटा लड़का 14 साल का या 15 साल का बराबर वो बाकायदा मीडिया पे बोल रहा था, उस पे नेट पे आ रहा था, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कि ये जो मतलब हम पाकिस्तान बनाएंगे या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, क्योंकि अपने यहाँ कुछ कानून बहुत मजबूत नहीं है, या बोलने की आज़ादी को लेकर के हम लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा सहिष्णु हो चुके हैं कि कोई कुछ भी बोल जाता है, हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बारे में अगर हम ये भी, अच्छा, केवल एक ही जातिगत समस्या ये नहीं है, बहुत सारे अगर हम कहना चाहें कि हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो कि वामपंथी या इस तरीके की विचारधारा को लेकर के अपने आप को बहुत ही सहिष्णु बताते हैं, लिबरल बताते हैं जो अपने आप को, और वो भी मदद करते हैं उनकी, जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको बोलने की आज़ादी को लेकर के, या उनको ये कह करके कि ये जो है कम पढ़े लिखे हैं या ऐसा है, या मतलब इनकी जो है बहुत ज़्यादा इनको अवेयरनेस नहीं है, ये कह करके हमेशा उन्हें बचाते रहते हैं। या छोटे से छोटे मुद्दे पर भी जो लोग जो हैं अपना क्या कहते हैं विरोध दर्ज करवाते हैं, तो वो लोग इस मुहिम से जुड़ने में बहुत सख्त तरीके से पेश आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको चिन्हित होंगे, कहीं ना कहीं जरूर चिन्हित होंगे वो। ये आज के जो परिप्रेक्ष्य, आज का जो समय है, उसमें बिल्कुल ये कहना हाँ या ना में इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल जैसा लगता है। जैसे मान लीजिए जो कश्मीर में जो हमारी जो ये वारदात हुई थी, जो ये मारे गए थे पहलगाम में, हाँ पहलगाम में जो मारे गए थे, जो लोग जो मतलब जो घूमने गए थे, उनको मारा गया था, तो वो एकदम से चीज नहीं हुई थी। वो कहीं ना कहीं उनको आतंकवादियों को उनको कहीं ना कहीं रसद पहुंचाई गई होगी, उनको रखा गया होगा, उनको उतना रेकी करने का समय दिया गया होगा, उनका वो सब मतलब वो सारा कुछ जो लोग कर रहे थे उसके पीछे, वो भी उतने ही ज्यादा कहने का मतलब है उतने ही ज्यादा गद्दार हैं, शामिल हैं, वो तो हैं ही, उतने ही ज्यादा उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जितने कि जिन्होंने मारा जी। उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने उनको वो चीजें मुहैया कराई, इतने दिनों तक रहना, खाना, रेकी करना, देखना, कैसे उसको उस पूरे षड्यंत्र को किस तरीके से हम शामिल उसमें किस तरीके से हम उसको अपना मतलब कार्यान्वित कर पाए, ये सारी चीजें उसमें शामिल रही होंगी। वो लोग भी उतने ही ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कह पाना कि ये जो शपथ पत्र है ये पूरी तरीके से लागू होगा और लोग बाग जो है जो थोड़े से लालच के बतौर जो है डैमेज कर जाएंगे, ये बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है कि ये अपने थोड़े से लालच के लिए इस चीज को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि अभी ला नहीं है, कानून के भी बहुत तोड़ निकाल लेते हैं। हर कानून का कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेता है, कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेते हैं, हर चीज के जो है वो कोई ना कोई उनका वो निकल ही आता है। तो इस शपथ पत्र के लिए भी वो कोई ना कोई जरूर इस चीज का तोड़ निकालेंगे, लेकिन हमें अच्छी चीजों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही मेरी अंदरूनी इच्छा है, यही मेरी जिजीविषा भी है कि इसमें जो है इसको पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको आगे से आगे लाना चाहिए, और जितने लोग भी इस चीज में आगे बढ़कर भाग लें और जितने भी इसको साइन करें, उतना ही हमारा देश मजबूत होगा जी। यह बातचीत किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि उस चेतना के पक्ष में है जो कि एक राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाती है।
क्योंकि इतिहास गवाह है, जब नागरिक जागरूक होते हैं तो किसी भी साजिश की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे प्रयास समय की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और देश हित से जुड़े ऐसे मुद्दों के लिए रॉकेट पोस्ट भारत के साथ बने रहिए। जय हिंद।